अब जाके मेरा इंस्टा खुला है। क्यूट महक तुम हो? तो चलो एक और सुनाती हूँ तुम्हें, एक और सुनाती हूँ। पहले एक सुनाऊंगी, इसके बाद ही सुनाऊंगी, ठीक है? क्योंकि इसका ना पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है। ये फर्स्ट पार्ट पहले सुनाऊंगी, देन सेकंड पार्ट सुनाऊंगी, ठीक है? तो पहले सुनाती हूँ फर्स्ट पार्ट। सो फर्स्ट पार्ट है ये, ठीक है? एक कुआं है जो अंधेरे से भरा है, एक कुआं है जो अंधेरे से भरा है, उस कुएं के अंदर बैठी हूँ मैं। एक लोहे की जंजीर है जो मेरे पैरों से लिपटी हुई है, ये सालों पुरानी जंग लगी जंजीर जिसने मेरे पैरों को घायल किया। इसमें एक ताला है, वो भी पुराना, जिसकी चाबी कोई अपने साथ ले गया है। यहाँ ज़मीन पे कुछ सूखे पत्ते पड़े हैं, कुछ पत्ते हैं जो पौधों में लगे हैं, कुछ पौधे हैं जिनमें जान बची है, और जो बाकी हैं वो मुरझाए पड़े हैं। मैंने अक्सर देखा है एक चेहरा जो झांकता है बार बार इस कुएं में, जैसे गहराई नापता है। उसकी वो चेहरा अनजाना सा रुकता है यहाँ, वो चेहरा अनजाना सा रुकता है यहाँ, गुनगुनाता है एक गीत, नाम है जिसका कुछ इस तरह। उसकी धुन जब भी मेरे कानों में पड़ती है, उसकी धुन जब भी मेरे कानों में पड़ती है, बंजर सी धरती पर बारिश की बूंदें पड़ती है। फिर सौंधी सौंधी मिट्टी की खुशबू आती है, फिर सौंधी सौंधी मिट्टी की खुशबू आती है। दिल के कोने में दबी हुई एक याद निकल के आती है। मेरे गालों पर कुछ रेंग रहा था, हाथ लगाया तो मालूम पड़ा आंसू का एक कतरा था। मेरे गालों पर कुछ रेंग रहा था, हाथ लगाया तो मालूम पड़ा आंसू का एक कतरा था। मैं आसमान निहार रही थी बरसात के इंतज़ार में, मैं आसमान निहार रही थी बरसात के इंतज़ार में, मगर सैलाब तो मेरी आंखों में ही था। वो मेरी ओर देख कर करता था बातें आज़ादी की, वो मेरी ओर देख कर करता था बातें आज़ादी की। किससे सुनाता था वो बाहर की दुनिया की, वो करता था मीठे फल झरने नदी पहाड़ की बातें, वो करता था मीठे फल झरने नदी पहाड़ की बातें। वो महल अटारी बन बगिया जुगनू और हसीन रातें। उसे सुनकर मैं भी आज़ाद होना चाहती थी इन बेड़ियों से, उसे सुनकर मैं भी आज़ाद होना चाहती थी इन बेड़ियों से। उसने हाथ बढ़ाया भी था मेरी ओर, मगर ये फासला बड़ा लंबा था, जिसे पार करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। फिर एक दिन अचानक से वो भी आया नीचे, फिर एक दिन अचानक से वो भी आया नीचे। वो एक अरसे बाद इन आँखों ने किसी को देखा था। वो मानो कुछ ढूंढ रहा हो बड़ी बेचैनी से, वो मानो कुछ ढूंढ रहा हो बड़ी बेचैनी से। चाबी की तलाश थी उसे, जो उसे मिली नहीं। वो थक कर बैठ गया फिर पास मेरे, निहार रहा था मेरी आंखों को और धीरे से हटाई वो लट जो लटकी थी मेरे गालों पर। मेरी बिखरी जुल्फ़ों को उसने अपनी उंगलियों से संवारा, मेरी बिखरी जुल्फ़ों को उसने अपनी उंगलियों से संवारा। एक फूल था मुरझाया सा, उसे तोड़ हथेली पे रगड़ा, तो आया सुर्ख लाल रंग, तो आया सुर्ख लाल रंग उसने मेरे होठों पे रगड़ा। वो कालिक से पुती कुएं की दीवारों से काजल निकाल रहा था, वो कालिक से पुती कुएं की दीवारों से काजल निकाल रहा था। फिर उंगलियों से अपनी वो मेरी आँखें सजा रहा था। मैं खामोशी से अब बस उसे ही देख रही थी, मैं खामोशी से अब बस उसे ही देख रही थी। मैं बेजान जिसमें उसने जान भरी थी। एक पत्थर से तोड़ा ताला तोड़ी वो जंजीर थी, एक पत्थर से तोड़ा ताला तोड़ी वो जंजीर थी। उसने मांगा था साथ मेरा, मैं देने को मंजूर थी, उसने मांगा था साथ मेरा, मैं देने को मंजूर थी। सो ये कहानी का मतलब कहानी नहीं, ये मेरी कविता का पहला पार्ट है। तो ये फर्स्ट पार्ट था और आई होप आपको अच्छा लगा हो। तो सेकंड पार्ट अब मैं सुनाने वाली हूँ। हेलो विकास ब्रो, ओके, हेलो भी बनी सुंदर, थैंक यू सो मच सुकुना, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। आप लोग बने तो मेरे साथ में, कम से कम आप लोगों का सहारा है, बाकी तो सब बग गए। सो दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट और अब मैं आपको सुनाऊंगी इसका सेकंड पार्ट जो मैंने लिखा था